मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता धिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, पता है अपनी मीना के स्कूल में एक नाटक होने वाला है, झांसी की रानी का नाटक। क्या कहा? मीना कौन सा रोल कर रही है? अरे भाई, मीना और उसके दोस्त इस नाटक में भाग नहीं ले रहे, क्योंकि ये नाटक सिर्फ बड़ी क्लास के बच्चों का है। चलो हम भी मीना के स्कूल चलते हैं नाटक की तैयारी देखने। रज्जो, अब तुम जोर से बोलो। मेरा नाम लक्ष्मीबाई है, मैं अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दूंगी। मेरा नाम लक्ष्मीबाई है, मैं दांतों के अंग्रेज खट्टे कर दूंगी। दांतों के अंग्रेज नहीं रज्जो, अंग्रेजों के दांत। और लक्ष्मीबाई नहीं, लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई। एक बार फिर से कोशिश करो, शाबाश। मेरा नाम अंग्रेज है, मैं दांत की लक्ष्मीबाई खट्टी कर दूंगी। क्या हुआ रज्जो, तुम्हें कल भी अपनी पंक्तियाँ ठीक से याद नहीं हुई थी? कल अच्छी तरह से याद करके आऊंगी बहन जी। ठीक है। महेश, अब तुम गंगाधर राव की पंक्तियाँ बोल के दिखाओ। जी बहन जी। लक्ष्मीबाई, तुमने जो फैसला किया मीना की बहन जी सब बच्चों को नाटक का अभ्यास कराती रही, और थोड़ी देर बाद जब मीना घर वापस लौट रही थी तो उसने हैंडपंप के पास बेला दीदी को देखा। मेरा नाम लक्ष्मीबाई है, मैं अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दूंगी। वाह बेला दीदी, आप तो बहुत अच्छी तरह अभिनय करना जानती है। मीना, मैं तो बस ऐसे ही। नहीं दीदी, सच में मैंने स्कूल में नाटक का अभ्यास देखा था। रज्जो दीदी को अपनी पंक्तियाँ बोलने में तो बहुत मुश्किल आ रही थी। मुश्किल आ रही थी? रज्जो तो घबरा रही थी। चुप मिट्टू, शरारती कहीं के। बेला दीदी, आप नाटक में हिस्सा क्यों नहीं ले रही? बहन जी तो चाहती है कि मैं नाटक में हिस्सा लूं मीना, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। क्यों दीदी, क्या हुआ? स्कूल से घर लौटने के बाद इतने सारे काम होते हैं। अगर मैं नाटक के अभ्यास के लिए स्कूल में रुकी तो वो सारे काम कौन करेगा? कुछ दिनों की तो बात है दीदी, उसके बाद तो फिर से। माँ कभी नहीं मानेंगी। आप चाची जी से एक बार बात करके तो देखो। नहीं मीना, मैं जानती हूँ नाटक का नाम सुनते ही माँ झट से मना कर देंगी। आओ चले। ठीक है दीदी, चलिए, मुझे भी देर हो रही है, एक निबंध याद करना है। मीना और बेला दीदी घर की तरफ वापस चले। वो दोनों लाला जी की दुकान के सामने से निकल ही रहे थे कि मीना बेटी, मेरा एक काम कर दोगी? कैसा काम लाला जी? सरपंच जी के घर पे एक पैकेट नमक छोड़ना है। नमक? हाँ, सुबह भाभी जी आई थी आयोडीन वाला नमक लेने, लेकिन उस समय दुकान में नमक था नहीं। अभी अभी सामान आया है, कोई आधा घंटा पहले। अगर तुम ये पैकेट उन्हें देती जाओ तो। लाला जी, आपकी मदद करके मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन क्या मीना बेटी? मुझे बहुत देर हो रही है, घर जाके मुझे एक निबंध भी याद करना है। और ज्यादा देर थोड़ी लगेगी तुम्हें। भाभी जी को नमक देके चली जाना अपने घर, फिर मजे से याद करना अपना निबंध। मैं कौन सा रोज रोज तुमसे मदद मांगता हूँ। आपका कहना ठीक है लाला जी, अगर मैं देर से पहुँची तो माँ परेशान होंगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं ये नमक का पैकेट ले जाती हूँ और सुबह स्कूल जाते हुए सरपंच जी के घर। अरे बेटी, नमक तो उन्हें आज ही चाहिए, रात के खाने के लिए। ओह, अब क्या करें? हाँ, एक काम हो सकता है। लाला जी, शाम को दुकान बंद करने के बाद आप खुद ही ये नमक का पैकेट सरपंच जी के घर छोड़ सकते हैं। आपके पास तो साइकिल भी है। बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा।
शाम को घर जाते हुए भाभी जी को नमक दे आऊंगा। मैं जाऊं लाला जी? हाँ हाँ मीना बेटी, खुश रहो। और अगले दिन स्कूल की छुट्टी के बाद मीना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ हाँ बेला दीदी, कहिए। कल जिस आत्मविश्वास से तुमने लाला जी से बातचीत की, वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी बात भी रह गई और लाला जी को बुरा भी नहीं लगा। बेला दीदी, माँ कहती है कि बातचीत करने से ही बात बनती है। पता है मीना, कल शाम को मैंने भी घर जाके सोचा कि माँ से ठीक उसी तरह बात करूं जैसे तुमने लाला जी से की थी, लेकिन क्या दीदी? मैं उनसे कुछ बोल ही नहीं पाई। मीना, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मदद? कैसी मदद दीदी? मुझे भी ऐसे बातचीत करने का तरीका सिखाओ ना, जिसमें कहने वाले और सुनने वाले दोनों की बात रह जाती है और किसी को बुरा भी नहीं लगता। एक काम करते हैं, आप और मैं मिलके बातचीत का एक अभ्यास करते हैं। बातचीत का अभ्यास? मैं कुछ समझी नहीं मीना। देखिए, जैसे बहन जी रज्जो दीदी को नाटक का अभ्यास करा रही थी, वैसे ही हम भी अपनी बातचीत का अभ्यास करेंगे, ताकि आप घर जाके चाची जी से पूरे आत्मविश्वास के साथ बात कर सकें। ओह, अब समझी। तो फिर ठीक है, मैं बनती हूँ बेला दीदी और आप बनिए चाची जी। माँ? हाँ बेला, कुछ कहना चाहती हो? माँ, हमारे स्कूल में एक नाटक होने जा रहा है। बहन जी हमें रोज शाम तक उसका अभ्यास भी कराएंगी। क्या मैं उसमें भाग ले सकती हूँ? बेला बेटी, अगर तुम शाम को घर लौटोगी तो हैंडपंप से पानी भर के कौन लाएगा? पानी मैं सुबह भर दिया करूँगी माँ, स्कूल जाने से पहले। वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें किसी दिन देर हो गई तो? आप चिंता मत कीजिए, बहन जी नाटक में भाग लेने वाले सब बच्चों को उनके घरों तक छोड़ने आती हैं। लेकिन बेला, तुम नाटक का अभ्यास करके तो थक जाओगी, फिर अपनी पढ़ाई कब करोगी? मैंने वो भी सोच लिया है माँ, मैं 1 घंटा सुबह और 1 घंटा रात को भी पढ़ा करूँगी, ताकि मेरी पढ़ाई का नुकसान ना हो। कह तो तुम ठीक रही हो। माँ, तो क्या मैं नाटक में भाग ले सकती हूँ? हाँ, ले सकती हो। बहन जी आप? हाँ, मैंने तुम दोनों की बातचीत का ये अभ्यास देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। बेला, अगर तुम घर जाकर अपनी माँ से ऐसे ही बात करो तो वो तुम्हें नाटक में भाग लेने की अनुमति दे देंगी। लेकिन बहन जी, अगर वो नाराज हो गई तो? बेला, अगर बड़ों से नम्रता और आत्मविश्वास से बात की जाए तो वो बच्चों की बात को सुनते और समझते हैं और कभी भी नाराज नहीं होते। अब घर जाओ और अपनी माँ से बात करो। उस दिन बेला ने बड़ी नम्रता और आत्मविश्वास के साथ अपनी माँ से बातचीत की और फिर पता है क्या हुआ? बेला की माँ ने उसको नाटक में भाग लेने की अनुमति दे दी। क्यों दोस्तों, मजा आया ना मीना से मिलके? चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की एक प्यारी सी कविता। अपने माँ बाबा को जब किसी चीज के लिए मनाना, बातचीत से बात है बनती, खुद को याद दिलाना। भाई वाह, क्या कविता कही है अपनी मीना और मिट्ठू ने। जब कविता इतनी बढ़िया थी तो गाना कितना मजेदार होगा। आओ सुनते हैं। छोटा, काला हो या हो गोरा, या हो टकला या मोटा, अरे ऐसा वैसा कैसा भी हो, दोस्त तो दोस्त ही होता, 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 दोस्त तो दोस्त ही होता। हम सारे तो कितने खुश हैं, दोस्त हमारे पास है, सब
सबकी अपनी अपनी खूबी, सारे बहुत ही खास है। जल्दी आ रे दोस्त पुकारे, हाँ जल्दी आ रे दोस्त पुकारे, शुरू खेल अब होता। ऐसा वैसा कैसा भी हो, दोस्त तो दोस्त ही होता। दोस्त तो दोस्त ही होता, दोस्त तो दोस्त ही होता। दोस्त तो दोस्त ही होता। दोस्त तो दोस्त ही होता। किसी दोस्त को कम ना समझो, कमी किसी में कोई नहीं। साथ में लेके चलना, सबको प्यारे रखना, याद यही। साथ में खाता, साथ में गाता, हाँ साथ में खाता, साथ में गाता, साथ में हंसता रोता। ऐसा वैसा कैसा भी हो, दोस्त तो दोस्त ही होता। दोस्त तो दोस्त ही होता, दोस्त तो दोस्त ही होता। दोस्त तो दोस्त ही होता। दोस्त तो दोस्त ही होता। गाना सुन के तो मजा आ गया है ना। और अब हमें कहाँ चलना है? ठीक कहा, खेलने मीना की क्लास में। बच्चों, आज हम खेलेंगे कड़ियां जोड़ पहेली तोड़। हाँ, मैं तुम्हें 3 कड़ियां बता के एक पहेली पूछूंगी और तुम्हें बूझना है उस पहेली का सही जवाब। तो शुरू करें आज का खेल। जी बहन जी। तो सुनो पहली कड़ी। साथ मेरे ये स्कूल को जाता, साथ मेरे ये वापस आता। मैं समझ गया बहन जी, सही जवाब है मोनू, क्योंकि मोनू मेरे साथ ही स्कूल जाता है और मेरे साथ ही स्कूल से वापस आता है। पहले पूरी कड़ी तो सुन लो दीपू। साथ मेरे ये स्कूल को जाता, साथ मेरे ये वापस आता। आधी छुट्टी में जब खेलूं, तब तो क्लास में ये रह जाता। चलो चलो, शाबाश, जल्दी से सोचो। क्या हो सकता है? क्या होगा? स्कूल जाता है, लेकिन आधी छुट्टी में साथ नहीं होता। दूसरी कड़ी बताइए ना बहन जी। ठीक है सुमी। बच्चों, अब सुनो दूसरी कड़ी। कभी झूलता है कांधे पर, कभी पीठ पे चढ़ता। इसे खोल के ही हर बच्चा स्कूल में घर में पढ़ता। मैं समझ गई बहन जी, सही जवाब है बस्ता। अपने कंधे या पीठ पे बस्ता उठा के हम स्कूल जाते हैं और बस्ता खोल के पढ़ते हैं। हाँ मीना, शाबाश। तो बच्चों, मजा आया ना? जी बहन जी। मजा तो आपको भी खूब आया होगा, है ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता धिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल, मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ, ओ खेलो गाओ। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। बच्चों, मीना ने तो गजब किया। कितने सहज रूप से कार्य को मना किया है। क्या यहाँ मीना काम से बच रही थी? नहीं, मीना के पास अन्य काम थे जो मीना को करने थे, इसलिए उसने नमक को घर जाकर देने के लिए मना किया। बच्चों बताओ, क्या हमें बड़े जब कुछ काम करने को बोल रहे हैं तब हमें उन्हें मना करना चाहिए? हाँ, सवाल मैंने थोड़ा कठिन पूछा है। अच्छा बच्चों, मैं एक सिचुएशन देती हूँ। अगर आप उस स्थिति में होगे तो आप क्या करोगे? कल आपकी परीक्षा है और आप खूब मन लगाकर तैयारी कर रहे हो। दिन में आपके यहाँ मेहमान आते हैं और आपको जिद करते हैं कि शादी में चलो। आप इस स्थिति में किस तरह संवाद करोगे?